हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी जो इंग्लिश की दूसरी क्लास है, जिसमें कि हम बेसिक ग्रामर को कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको नाउन के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका था, और इसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे, यानी 2 पॉइंट बताए थे। उसके बाद में मैं अपना आज तीसरा पॉइंट स्टार्ट करूंगा इसमें, यानी कि पॉइंट नंबर 3 होगा आज का। और ये बता दूं मैं आपको, कहीं जिन बच्चों ने जो पहली क्लास थी इंग्लिश की, यानी कि वो नहीं ली है, वो पहली क्लास को ले लें, जिससे कि उन्हें पता पड़ जाएगा कि मैंने पहली क्लास में क्या क्या कराया था, नाउन के बारे में क्या क्या पॉइंट बताए थे। और बेसिक इसमें कुछ लेटर और वर्ड्स के बारे में भी मैंने बताया था, अल्फ़ाबेट के बारे में, वो भी अच्छे से उसको समझ जाएगा। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इन पॉइंटों को लिखते जाना। इसमें मैं आपके सामने लिखूंगा तीसरा पॉइंट, मेरे साथ इसको नोट करते जाना। तो तीसरा पॉइंट है, मान लो इसमें आपके लिए ये है, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या क्या हो, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। यानी कि या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है वो हमेशा क्या करेगा, या तो वो क्या होगा, नाउन होगा, या क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कोई नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे मैंने लिखा राम, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा आपके सामने, जैसे राम गोज टू आगरा। मैंने कहा राम गोज टू आगरा। तो यहाँ पे देखो, जो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है। देखो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है इसमें, राम। और राम कौन है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। तो मैंने आपसे बोला था कि नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो हमेशा क्या करेगा, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है इसका, जैसे दूसरा एग्जांपल है, दे वेंट टू कानपुर। मैंने कहा दे वेंट टू कानपुर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे। और दे क्या होता है, बताओ दे क्या होता है, दे होता है प्रोनाउन। मैंने आपको अभी, आप सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बच्चों में तो कुछ सोच रहे होंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन अभी नाउन के जब नाउन की पूरी नाउन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन क्या होता है। वैसे ही आपको बता दूं, नॉर्मल जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ये क्या है, दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, दे प्रोनाउन। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट लिखो आप, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा। मैं लिखा जैसे I call you। मैं लिखा I call you। यहाँ पे you क्या है, you यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो वर्ब के बाद में आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे you किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। राम किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का। राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे किसका काम कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आई किसका काम कर रहा है, आई भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। और यहाँ पे जो यू है, यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और यू क्या है, प्रोनाउन। एक एग्जांपल और यहाँ पे आई क्या होगा, आई भी क्या है, प्रोनाउन ही है। एक एग्जांपल और लास्ट इसका,
जिससे कि आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं इनको। जैसे मैं लिखा दे बीट करण। मैंने लिखा दे बीट करण, यानी कि वे करण को पीटते हैं। तो मैंने लिखा दे बीट करण। तो यहाँ पे दे क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट है। और किसका काम कर रहा है? यहाँ पे दे क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? दे प्रोनाउन। और यहाँ पे करण क्या है? करण नाउन है। करण क्या है? नाउन। और किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और दे क्या है यहाँ पे? नाउन। तो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। कितने एग्जाम्पल लिखे हैं? 4। तो चारों में देखो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं वो ना या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इनके अलावा कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो देखो यहाँ पे देखो राम था, सब्जेक्ट का काम कर रहा था, क्या था? नाउन था। यहाँ पे दे क्या था? प्रोनाउन। आई क्या था? प्रोनाउन। और यहाँ पे दे था, ये भी क्या था? प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट के रूप में देखो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के रूप में यू आया। यू क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पे करण आया, ये क्या है? नाउन। यानी कि मैंने आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में लिखा दिया है कि नाउन के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? नाउन करेगा या क्या करेगा? प्रोनाउन। इसके बाद में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि नाउन कौन से प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। उसके बारे में उसके बाद में बताऊंगा आपको कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद करेंगे हम प्रोनाउन। तो आप सभी बच्चे इसको लिख चुके होंगे। इसके बाद में बताऊंगा कि आपको नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है, नाउन के अंदर ही हेडिंग है ये। टाइप ऑफ नाउन। तो हेडिंग है हमारी टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं, अब लिखेंगे हम देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? 5 प्रकार के। तो उसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल इतना ही बताऊंगा कि कौन से होते हैं और को हिंदी में और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इतना ही बताऊंगा। क्योंकि ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वो आपके काम के भी नहीं है। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप बता दो सीधा कितने होते हैं? 5। और कोई नाम पूछ ले तो नाम बता देना, नाम मैं लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में लिखेंगे दूसरा, आप सब इसको लिखो, इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा क्या है इसमें? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में तीसरा है
तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसे बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा। हमारा तीसरा है, तीसरे को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा है इसमें मेटेरियल नाउन। क्या है? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल को बोलते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। इसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद लिखेंगे पांचवा और लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि हमने देखे पांच कितने प्रकार का होता है, जो नाउन होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। और कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद में हमारा चौथा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद में हमारा अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और इसके में तो आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप पहचान लें कि कलेक्टिव नाउन कैसा होगा और प्रॉपर नाउन कैसा होगा। तो आप सभी इसको अच्छे से लिखो। जैसे प्रॉपर नाउन का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इनकी सामने बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का संज्ञा का मतलब जो होता है इसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति यानी कि प्रॉपर मतलब प्रॉपर व्यक्ति का नाम होता है, यानी किसी व्यक्ति का नाम होता है वो आता है। जैसे कि मान लो जैसे राम लिखा मैंने, राम किसी व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? राम आ गया। मान लो राम आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? श्याम आ जाएगा। ऐसे यानी कि प्रत्येक अलग अलग नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे दूसरा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखें, इसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा कॉमन, यानी कि जो कॉमन को दिखाता है, यानी एक जाति को दिखाता है कि लड़का है कि लड़की है। तो इसमें एग्जाम्पल होंगे इसके, जैसे मान लो बॉय, इसमें आएगा गर्ल, और मान लो इसमें आ जाएगी टीम। टीम तो कलेक्टिव में आएगी, समूह में। जैसे मान लो गर्ल है और आ गया इसमें एनिमल। जैसे कि इसमें एक जाति को दिखाएगा, यानी बॉय यानी सभी लड़कों को दिखाएगा। इसमें गर्ल यानी सभी लड़कियों को एक दिखाएगा। इसमें एनिमल यानी जानवरों को दिखाएगा। इसमें प्रत्येक अलग अलग होगा, यानी कि जैसे राम श्याम व्यक्तिवाचक में व्यक्ति आएंगे, जैसे मान लो आप। इसके बाद में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का तो आपको दिख रहा ही होगा समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है ग्रुप। इसमें क्या आएंगे? ग्रुप आएंगे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल, जैसे इसमें आएगा टीम, क्या आएगा? टीम में ग्रुप होता है। मान लो एक आएगा, इसमें आ जाएगा ग्रुप, इसमें क्या आ जाएगा? टीम, ग्रुप, इस प्रकार इसमें आ जाएंगे। इसके बाद मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। इसमें क्या आएंगे? पदार्थ आएंगे। क्या आएंगे? पदार्थ। जैसे पदार्थ में क्या क्या आएगा? जैसे पदार्थ में आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर,
ठीक है, यानी गुड सोना चांदी, ये ऐसी चीज पदार्थवाचक में आ जाएंगी। और जिसमें इसी में क्या आ जाएगा, ऑयल जो तेल होता है आप बोलते हो उसको, ठीक है, ये आ जाएंगी। इसके बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। तो आप सभी इनको लिखो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाववाचक में क्या आता है। इस वजह से भाववाचक में आता है जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है यानी कि इसमें भाव आएंगे, यानी किसी का आ गया, यानी वो भाव, उसका भाव कैसा है, वो कैसा है, ऑनेस्ट है, यानी कि ऑनेस्ट यानी ईमानदारी। इसमें जैसे क्या आ सकता है, ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी। इसमें और क्या आ जाएगा, ब्रेवरी यानी बहादुरी। और इसमें आ जाएगा यानी कि, और कोवर्टनेस यानी कायरता, यानी कि जो इसमें भाव दिखाए, यानी कि सौरो, दुख। और क्या है इसमें, सौरो, तो मैंने आपको इसमें बताया कि इसके टाइप कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके, 5 होते हैं। 5 में सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यानी क्या आते हैं, जैसे राम श्याम, ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी जो नाम होते हैं। इसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। इसमें जातियों को दिखाता है, यानी कि लड़का लड़की, तो बॉय गर्ल एनिमल, ऐसे इस प्रकार इनमें दिखाता है। इसके बाद तीसरा था कलेक्टिव नाउन। क्या था, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब ये समूह का होता है, समूह से ही पता पड़ा कि समूह को दिखाया, समूह का मतलब होता है ग्रुप। किसको क्या होता है, इसका मतलब ग्रुप, यानी कि टीम, ग्रुप, कमेटी, इस प्रकार ये बनेगा। इसके बाद में चौथा था मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ से पता पड़ रहा है, यानी इसमें पदार्थ आएंगे, यानी गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ऑयल यानी तेल। इसके बाद में लास्ट था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसमें भाव दिखाए जाएंगे। क्या दिखाए जाएंगे इसमें, भाव। भाव मतलब जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी हो गई, ब्रेवरी यानी बहादुरी, सौरो माने दुख हो गया। जैसे कि एक और मैं बता, एक और इसमें लिख लो आप, हैप्पीनेस। ये क्या होता है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी। ये हो गए। तो आप सभी इनको अच्छे से लिख लेना। इसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे अपना, यानी कि जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में। तो हमने नाउन के बारे में और जो बेसिक था उसको पढ़ लिया 2 क्लासों में। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे 3री क्लास में इसमें कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बारे में कल देखेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दें। शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि वो भी बच्चे नवोदय की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।